न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, जिस चीज का इंतजार था वो कल हो गया, यानी कि बांकीपुर उपचुनाव 2026 को लेकर के जहां एक तरफ पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए थे कि किन किन को वो लोग चुनाव में उतारने वाले हैं, और ऐसे में सस्पेंस बना हुआ था बीजेपी को लेकर के। और बीजेपी ने भी कल घोषित कर दिया है कि उनकी तरफ से कौन जो है वो इस चुनाव में उतर रहा है। और इसके बाद देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि नितिन नवीन, जिनकी सीट थी बांकीपुर, वो अब पटना आने वाले हैं। और ऐसे में उनके आने को लेकर के लोग ये कयास लगा रहे हैं कि नितिन नवीन ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ा कुछ होने वाला है, कोई बड़ी प्लानिंग लेकर के नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो आने वाले हैं। देखिए, इससे पहले लोगों में ये काफी ज्यादा बेचैनी थी कि आखिर बीजेपी किसको आगे लाएगी, किसको आगे लाएगी, बीजेपी कब जो है अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करेगी। और कल रात को ऐसा बीजेपी ने कर दिया, झटका दे दिया। उन्होंने अभिषेक बंटी को अपना प्रत्याशी बनाया, इसकी घोषणा की। और इसके बाद देखिए, अब नितिन नवीन भी पटना आने वाले हैं। पटना की हॉट सीट माने जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को अपना प्रत्याशी बनाया है। और अब इस सीट पर जीत की रणनीति बनाने के लिए खुद नितिन नवीन पटना आएंगे। ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही है, तो जाहिर है ऐसे में यह भगवा पार्टी के लिए जो है प्रतिष्ठा वाली सीट है। खुद नितिन नवीन इस सीट से कई बार कमल खिला चुके हैं। नितिन नवीन के ही राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी और 30 जुलाई को इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजद ने इस सीट से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। जनसुराज ने खुद प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा है और इस बार यहाँ मुकाबला बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। लिहाजा खुद नितिन नवीन पटना में आकर के इस सीट पर जीत के लिए मंथन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 जुलाई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आएंगे। 10 को उनकी वापसी है। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद भाजपा अध्यक्ष का यह पहला बिहार दौरा है। पार्टी नेताओं के अनुसार 9 जुलाई को वे महावीर मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और इसी दिन बांकीपुर के भाजपा प्रत्याशी अभिषेक के समर्थन में वो गाइड भी एक सभा भी होगी वहां पर। और वहां पर भाजपा अध्यक्ष सभा में शामिल भी हो सकते हैं और उस दिन होने वाले नामांकन में भी भाजपा अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वो बिहार के भाजपा वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है बातचीत करेंगे। राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर वे पार्टी के और भी नेता है उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। 10 जुलाई को सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास में एनडीए के जिला अध्यक्षों की भी बैठक होने वाली है और उसमें भी भाजपा अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। 10 को वो पटना से रवाना हो जाएंगे। और इससे पहले भी नितिन नवीन ने प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी थी। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बांकीपुर के लाल और पार्टी के एक जमीनी स्थानीय और युवा कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, ऐसे अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। बांकीपुर की जनता ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया और निश्चित रूप से बांकीपुर के मेरे परिवारजन अभिषेक कुमार बंटी को भी इस बार अपनी सेवा का अवसर देकर के आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ बीजेपी ने सस्पेंस खत्म करके अभिषेक बंटी का नाम जो है वो घोषित कर दिया कि वो बांकीपुर उपचुनाव 2026 में मैदान में उतरे, और ऐसे में खुद नितिन नवीन जो है पटना आ रहे हैं 2 दिनों के लिए। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ वो पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे और चुनाव में क्या कुछ करना है इसकी रणनीति पर भी विचार विमर्श होगा। और इसी के साथ 10 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बैठक बुलाई है, एनडीए की बैठक बुलाई है और इसमें भी हो सकता है कि नितिन नवीन शामिल होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।